राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, क्या कभी आपने एक चाय छलनी के अंदर किचन के ढेर सारे बर्तनों को ऑर्गेनाइज करके रखा है? अगर नहीं रखा है तो आज की वीडियो आप देखिएगा, बहुत ही अच्छी होने वाली है और बहुत ही अच्छी सी आपको एक चीज शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले ये टिप्स देख लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है सुई और धागा। तो आप सभी को पता ही है, जिनकी मतलब कि नजर कमजोर होती है ना, वो थोड़ा सा धागे को ना सही से डाल नहीं पाते हैं। और ये तो छोटी सुई ऐसी होती है कि भाई जिनकी नजर भी तेज होती है ना, वो भी इसमें धागे को नहीं डाल पाते हैं। अब क्यों नहीं डाल पाते हैं? क्योंकि इसका होल जो होता है वो इतना बारीक सा नन्हा सा होता है कि इसमें धागा जाता ही नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कम से कम हमें बहुत सारा टाइम लग जाता है एक बार सुई में धागा डालने में ही। अगर दोबारा से डालना पड़ जाए तो पूछो मत, इतना गुस्सा लगता है कि दिमाग खराब हो जाता है। अब देखिए, आपने करना क्या है, दिमाग खराब तो बिल्कुल नहीं करना है। आपको बस टेप ले लेनी है अपने घर में रखी हुई, और इसका छोटा सा टुकड़ा आपने कट कर लेना है। ये देखिए, टेप मैंने ली हुई है। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ और इसी टेप की मदद से मैं आपको इस नन्ही सी सुई में धागा डाल के दिखाने वाली हूँ। बहुत ही अच्छी सी टिप्स होने वाली है। अब धागा इससे कैसे डलेगा, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि देखिए मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा आप। ये देखिए, मैंने धागा लिया है और टेप के अंदर मैंने इस पे मतलब इसको धागे को चिपका दिया है। टेप को फोल्ड कर दी है अच्छे से, है ना। आप समझ रहे होंगे ना। अब धागा तो टेप के अंदर आ चुका है। अब हम एक छोटा सा पीस कट करने वाले हैं। ये देखिए, बस इतना ही हमें चाहिए होगा। बाकी टेप हम हटा देते हैं। अब ये जो टेप का टुकड़ा है, यही हमारे धागे को डालने वाला है। इसमें कैसे डालेगा मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसे जो काटना है थोड़ा सा नुकीला काटना है। आगे की तरफ से नुकीला होना चाहिए, ट्रायंगल शेप में। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से नुकीला काट दिया है। ट्रायंगल शेप है इसका। अब मैंने एक छोटी वाली सुई ली है और इस सुई के जो होल में हम इस टेप के नुकीले वाले पार्ट को डालेंगे। ये देखिए, धागा इसमें पहले से सेट था फ्रेंड। तो अब जो धागा है ना, वो भी आ जाएगा। जब हम टेप को पकड़ के खींचेंगे ना, तो धागा भी टेप के साथ साथ आ जाएगा। देखिए, फिर आपने टेप को हटा देना है। ये देखिए, हमारा जो धागा है ना, इस छोटी वाली सुई में कितनी जल्दी डल गया है। बहुत ही यूनिक सा तरीका है फ्रेंड। सच मानेगा, जब मैंने पहली बार इस ट्रिक से धागा डाला था तो मैं बड़ी खुश हुई थी। कि मैं वैसे ही परेशान रहती थी कि छोटी वाली सुई में धागा नहीं डाल पाऊंगी। कभी कभी हमें तुरपाई करनी पड़ती है, फॉल वगैरह लगाना पड़ता है साड़ी पे, तो ये छोटी वाली सुई ही काम आती है। इस तरीके से आप सुई में धागा डाल सकते हैं। अब यहाँ पर लिया हुआ है मैंने एक पेन, और यहाँ पर ली हुई है दो क्लिप, यानी कि जो हम कपड़ों में लगाते हैं। अब इसका यूज करने जा रही हूँ मैं बैंगल्स को ऑर्गेनाइज करने में। तो ऐसा होता है कि हमें थोड़ी बहुत बैंगल ऑर्गेनाइज करनी होती है। हम ड्रेसिंग टेबल पर ऐसे निकाल के छोड़ देते हैं कि चलो रखिए, बाद में पहन लेंगे। अब देखिए, अगर ऐसे रखा छोड़ देते हैं तो टूट जाती है, गिर करके चटक जाती है, बिखरी बिखरी सी रहती हैं। तो आपने करना क्या, इस तरीके से आप छोटू सा ऑर्गेनाइजर बना लीजिए, अपनी बैंगल्स इसमें रख दीजिए। और ज्यादा बैंगल्स रखनी है तो लंबी वाली स्टिक लीजिएगा आप। लंबी वाली स्टिक में बहुत सारी चूड़ियां आपकी आ जाएंगी। बस ये होगा कि देखने में भी थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, कुछ हटके लग रहा है। और जब आप इसे अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखेंगे ना, तो वाकई में बहुत ही प्यारा लगने वाला है। आपकी बैंगल्स ना इधर उधर भी बिखरने वाली नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड, मैंने चूड़ियों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब मेरा जो नेक्स्ट आइडिया होने वाला है, वो होने वाला है चादर को लेकर। अब चादर सभी लोग बिछाते हैं, लेकिन होता क्या है ना, जब हम बेडशीट को धो देते हैं, धोने के बाद उसे उतार के लाते हैं, फोल्ड करके रखते हैं, तो इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं और बेफिक्र हो जाते हैं। भाई चलो, चादर तो हमने फोल्ड कर दी, तकिए फोल्ड कर दिए, फोल्ड कर कर आके इसको अपने हम अलमीरा में रख देते हैं। अलमीरा में रखने से फ्रेंड ये हो जाता है ना कि हम हमारे जो कपड़े पहले बहुत सारे रखे हुए होते हैं, तो हम डेली इसमें से कपड़े निकालते रहते हैं। अब कपड़े निकालते रहते हैं तो ये जो हमारी चादर होती है ना, ये कहीं पहुंच जाती है और एक तकिया कहीं पहुंच जाता है, यानी कि तकिया कवर कहीं गुम हो जाता है। तकिया कवर कहीं पे और चादर कहीं पे। तो ऐसा ना हो, इससे बचने के लिए आपने करना क्या है, आपको एक पिलो कवर लेना है और उसी के अंदर हमें चादर और सेकंड वाला पिलो कवर डाल देना है। अब तीनों चीजें आपकी एक ही जगह पर मिल जाएंगी। अब ये चाहे कोई अलमीरा से कैसे भी कपड़े निकलेगा किसी भी तरीके से, तो ये इधर उधर भी रखी जाएगी, लेकिन तीनों चीजें आपकी एक ही बार में मिल जाएंगी। आपको खोजनी भी नहीं पड़ेगी, आप परेशान भी नहीं होंगे। और जब हम एक कपड़े को खोजते हैं तो उसी कपड़े को खोजने के चक्कर में हमारी पूरी अलमीरा
खराब हो जाती है, हम कपड़ों को इधर उधर कर देते हैं गुस्से से। तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, बस अपने तकिए और चादर को आप इस तरीके से रखिएगा। आपको समय पर तीनों चीजें एक ही जगह पर मिल जाएंगी और नेक्स्ट टाइम आप बिछा पाएंगे अपने बेड पे आसानी से। अब यहाँ पर जो मेरा आइडिया होने वाला है नेक्स्ट वाला, ये होने वाला है बुक को लेकर। तो आप सभी ने नोट किया होगा फ्रेंड, जब ये बुक जो होती है ना एकदम न्यू होती है, एकदम कोरी सी होती है, कॉपी हो या फिर कोई भी बुक हो, तो जब हम इसके पेपर पलटते हैं ना, तो इसके पेपर पलटने में बड़ी दिक्कत होती है ना। तो दिक्कत ये होती है कि हम बार बार पेपर को खोलते हैं तो हमारी उंगली फिसलती चली जाती है, पेपर खुलता ही नहीं है, बहुत सारा टाइम लग जाता है कि पेपर को पलटने में। तो आपने करना है कि अपनी फिंगर पे आप ना एक ही पतला वाला रबड़ बैंड लगा लीजिए। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे जो पेपर है ना वो पलट जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से हमारे पेपर पलट जा रहे हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं मैंने पूरी किताब के पेपर आसानी से पलट दिए हैं। तो रबड़ को आप थोड़ा सा ढीला लगा लीजिएगा, ये नहीं कि फिंगर पे ज्यादा टाइट आपने लगाना है, आपकी बुक आराम से खुल जाएगी। अब नेक्स्ट आइडिया होने वाला है, ये भी होने वाला है हमारा पिलो कवर को लेकर ही है, लेकिन इसमें मैं कुछ और आइडिया शेयर करने जा रही हूँ। मान लीजिए फ्रेंड हमने पिलो कवर वॉश किया था और हम इसको वॉश करने के बाद अपने पिलो पे चढ़ा रहे हैं, यानी कि इसके अंदर हम तकिए को डाल देते हैं कवर के अंदर, तो इसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें चैन तो रहती नहीं है इस वाले तकिए में। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इसका जो ओपन वाला पार्ट होता है ना, देखने में बिल्कुल बेकार लगता है, और इसमें ऊपर से धागे वगैरह निकले रहते हैं, तब तो और भी ज्यादा बुरा लगता है। तो हम करते क्या है, कवर को चढ़ाने के बाद आसानी से इसको फोल्ड करने के चक्कर में ऐसे फोल्ड करते हैं और बस तकिए पे पलट के रख देते, मतलब बेड पे इस तरीके से पलट के रख देते हैं कि लो जी हो गया हमारा तकिया बढ़िया से सेट। लेकिन उसे जब हम यूज करते हैं इधर उधर अगर उल्टा सीधा कर दें तकिए को, तो इसका जो ओपन वाला पार्ट होता है ना वो खुल जाता है, कभी तकिया भी चमकता है, तभी कभी तकिया खिसक कर बाहर आ जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। वो तो आप सभी को पता ही है, सभी के साथ ये दिक्कत होती है। अब देखिए हम करेंगे क्या, इसको करने वाले हैं हम सेट। तो बिना सिलाई के ही हम इसको सेट कैसे करेंगे, देखिए वो देख लीजिए आप। अगर हम इस पे सिलाई करते हैं तो फिर हम वॉश करेंगे तो सिलाई उधेड़ेंगे उसकी, फिर दोबारा से सिलाई करेंगे, इसी चक्कर से ना कोई करना नहीं चाहता है। और इसका जो पार्ट होता है माउथ वाला ये कवर का, ये ओपन ही रहता है, यहाँ से तकिया निकल भी जाता है और देखने में बेकार लगता है। आपके घर में डबल साइड टेप होगी, छोटे छोटे से 2-3 पीस आपने डबल साइड के यानी कि टेप के कट कर लेने हैं। अब इस टेप को हम कैसे करेंगे, इसमें हम लगाने वाले हैं इस टेप को। ज्यादा बड़े बड़े पीस आपको कट करने की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे से आप लगा दीजिएगा। मैंने तो थोड़े से बड़े भी कट कर दिए, इससे छोटे भी लगाए गए आप तब भी चलेगा। बस यहाँ पर देखिए मैंने एक पार्ट पे तो ये चिपका दिया और दूसरा वाला जो पार्ट है इसका कवर का वो मैं इसके ऊपर फिक्स कर दूंगी। ये कागज हटाएंगे और तकिए को फिक्स कर देंगे, यानी इसके कवर को हम एकदम से इस पे चिपका देंगे। बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है फ्रेंड, अगर आप सिलाई करना नहीं चाहती हैं या उस सिलाई करने के बाद उधेड़ना नहीं चाहती हैं, इस सारी झंझट से बचना चाहती हैं, तो आप ये वाली टिप्स फॉलो कीजिए, आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। आपके काम भी आसान हो जाएंगे और फटाफट भी हो जाएंगे। अब देखिए तकिए के कवर कितने अच्छे से हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इस तकिए को कैसे भी आप उलटिए पलटिए, इसमें से यहाँ से जो इसका ये ओपन वाला पार्ट है ये नहीं निकलेगा, आपका तकिया एकदम ऑर्गेनाइज व्यवस्थित रहने वाला है, दिखने में भी सुंदर लगेगा। इसकी जो फोल्डिंग है वो खुलेगी भी नहीं। जब आप वॉश करें तो आप टेप को हटा दीजिए और वॉश कर लीजिए, बहुत ही इजी सा तरीका है। आशा करती हूँ ये ट्रिक भी आपको अच्छी लगी होगी। अब देखते हैं फ्रेंड बर्तन को रखने वाली ट्रिक, कि बर्तन को छन्नी में रखना कैसे है। तो अगर आपके पास पुरानी छन्नी है, देखिए मेरे पास ये थी ये छन्नी, तो इसका जो मैंने ना ये फ्रेम निकाल लिया, जो इसकी जाली थी उसको काट करके हटा दिया है। तो आप जाली हटा दीजिए या फिर इसकी जाली तो आराम से निकल भी जाती है, काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके फ्रेम को हमने मोड़ लिया है। अगर आपके पास प्लास्टिक वाली छन्नी है तो आप थोड़ा सा उसे पिघला दीजिएगा और मोड़ दीजिएगा, इसी शेप में वो भी आ जाएगी। दोनों छन्नी एक ही वर्क करने वाली है। पुरानी छन्नी मेरे पास कोई नहीं थी प्लास्टिक, वरना मैं उसे भी आपको फोल्ड करके दिखा देती। बस आइडिया शेयर कर रही हूँ, जो भी छन्नी आपके पास पुरानी रखी है इसी तरीके से आपने फोल्ड कर लेनी है। अब पुरानी चूड़ी लेनी है आपने, आपके पास पुरानी चूड़ी तो होती होंगी, पुरानी चूड़ी को लेना है। अब देखिए इसको ना हम एस हुक
में कन्वर्ट करने वाले हैं। जो हमारा एस हुक होते हैं वही हम इससे बनाने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से। तो ये सिल्वर की जो चूड़ी होती है ना, ये बेकार हो जाती है बहुत जल्दी, इनका प्रिंट वगैरह उतर जाता है, मीना वगैरह उतर जाती है, तो बद्दी बद्दी लगती है। हम क्या करते हैं, इनको फेंक ही देते हैं। अब देखिए फ्रेंड, फेंकना नहीं है, आपको करना क्या है, आपको ना ये एस हुक बना लेने हैं। अब इन एस को आप बनाएंगे तो फिर इसको यूज कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ फोकट में आप बना सकते हैं। वैसे आपके पास कोई तार पड़ा हुआ है एल्युमिनियम का, तो आप उससे भी बना सकते हैं। बड़ा अच्छा सा आइडिया है फ्रेंड, ये देखिए। तो मैंने कुछ हुक बना लिए हैं, आपको जितनी जरूरत है आप उतनी बना लीजिएगा। छोटे बड़े हुक आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। बड़े हुक बनाने हैं तो पूरी चूड़ी का बना दीजिएगा एक हुक। छोटे बनाने हैं तो एक चूड़ी से दो हुक भी बन सकते हैं इस तरीके से। मैंने तो छोटी ही चूड़ियां ली थी, तो छोटे छोटे मुझे हुक चाहिए थे, वही मैंने बना के तैयार कर लिए। अब इस फ्रेम के अंदर हम इनको सेट करने वाले हैं। अच्छे से हम इसे फोल्ड कर देंगे। और अब देखिए फ्रेंड, इसे यूज कैसे करना है वही मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम इन एस हुक को सेट तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसे दबा कर सेट कीजिएगा, ये निकले ना। अब इसमें ना आप अभी भी बहुत सारे लगा सकते हैं हुक। तो चलिए इसे मैं बताती हूँ यूज कैसे करना है। बहुत ही अच्छा सा आइडिया है, उनके लिए बड़ा अच्छा होने वाला है जो किराए के मकान में रहते हैं, एक ही रूम में रहते हैं बेचारे, उसी में खाना बनाते हैं, उसी में सोते हैं। मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है स्पेस की। तो कहाँ कहाँ से बाजार से सामान लाकर खरीद के अपने घर में लगाएंगे, भीड़ हो जाएगी ज्यादा। तो अगर आप इस तरीके से पुरानी छन्नी से इसको बनाकर रख लेंगे ना, तो आप अपने किचन में काफी सारे बर्तन ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। जैसे कि चाय छाननी होती है, स्पैचुलाज होते हैं, चमचे रमचे, कैंची, चाकू, छुरी, फिस्कर, बहुत सारी चीजें, चाय छाननी वगैरह बहुत सारी चीजें आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जब आपको जरूरत लगेगी यूज करने की, तो यहाँ से निकाल कर आप यूज भी कर सकते हैं, फिर धोकर वॉश करके आप यहाँ पर इसको रख भी सकते हैं। तो मेरे को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, पर्सनली मैं तो बनाती रहती हूँ फ्रेंड अपने घर में ये। और आशा करती हूँ आपको भी पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।